साहित्य व्याख्या के इस क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज एक नए कवि और नए पाठ को लेकर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का विषय है पवन दूतिका, जिसके रचनाकार, जिसके कवि प्रसिद्ध साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ये जो पवन दूतिका है, जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है, दूतिका माने जो किसी संदेश को ले जाए, और दूतिका कौन है? पवन है। अर्थात यहाँ पवन को जो है दूती बनाकर, संदेश वाहक बनाकर भेजा जा रहा है। और यदि ये कहा जाए कि पवन प्रकृति का एक अंग है और प्रकृति को मानव के समान क्रियाकलाप करते हुए जब दिखाया जाता है तो वहाँ मानवीकरण होता है। इस लिए पूरी कविता में प्रकृति का या पवन का मानवीकरण किया गया है। इसमें दो चीजें हैं। एक तो गोपियों में भी राधा का विरह, और राधा अपने उस विरह के संदेश को किस प्रकार से कृष्ण के पास पवन के द्वारा भेजती हैं, इसी का इस पूरी कविता में कवि ने उल्लेख किया हुआ है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की जो राधा है, उस राधा में और सूरदास की राधा में बहुत अंतर है। सूरदास की जो राधा है वो चतुर है, चालाक है, लेकिन अयोध्या सिंह उपाध्याय की जो राधा है वह समाज सेविका है, समाज सेवी हैं। उनको हम सामाजिक कह सकते हैं। ये दोनों में अंतर है। अगर इस प्रश्न बन सकता है कि सूर और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की राधा में क्या अंतर है, तो सूर की राधा जहाँ बहुत ही चतुर चालाक हैं, वो हर सवाल का जवाब चालाकी से देती हैं, वहीं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो राधा है वह बड़े ही सरल स्वभाव की और सामाजिक विचार वाली राधा हैं, जो अपने दुख के साथ साथ पूरे समाज के दुख को लेकर चलती हैं और उसको दूर करने का, उस समस्या को, उस दुख को समाप्त करने का प्रयास करती हैं, विचार करती रहती हैं। जैसा कि हम ये कविता जब पढ़ेंगे तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि राधा पूरी तरह से लोक सेविका या समाज सेविका के रूप में उपस्थित होती हैं, और इसीलिए राधा महान हो जाती हैं कि लोक के दुख को देखकर राधा कुछ पल, कुछ क्षण के लिए अपना दुख भूल जाती हैं। तो शुरू करते हैं आज की कविता, पवन दूतिका। बैठी खिन्ना एक दिवस गेह में थी अकेली, आके आंसू दृगयुगल में थे धरा को भी होते। वाक्य से स्पष्ट है, सीधी सी बात है। राधा एक दिन खिन्न माने दुखी, खिन्न माने हो जाएगा दुखी, अपने घर में, गे माने होता है घर, अकेली बैठी हुई थी। राधा एक दिन अपने घर में दुखी होकर अकेली बैठी हुई थी, और उस दुख के कारण उनके आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी, जो पृथ्वी को भिगो रही थी। आके आंसू दृगयुगल में थे धरा को भिगोते। धरा माने पृथ्वी। और उसी समय राधा की यह जो मनोदशा थी, उसी मनोदशा के समय में आई धीरे इस सदन में। किस सदन में? राधा के सदन में। सदन माने घर। राधा के उस घर में जिसमें राधा दुखी अवस्था में बैठी हुई थी, अश्रु बहा रही थी, उस घर में धीरे से आई। कैसे आई? पुष्प सदगंध को ले, पुष्पों के सुंदर
गंध को लेकर प्रातः वाली सुपवन। कौन आई? प्रातः काल वाली सुंदर पवन जो है पुष्पों के गंध को लेकर धीरे से उस घर में आई। इसी काल माने उसी क्षण। किस क्षण? जब राधा दुखी अवस्था में बैठी हुई थी। और आई कैसे? वातायनों से। वातायन माने जो खिड़की दरवाजे होते हैं उन वातायनों से। ये बिंब हो गया। इस पूरे वाक्य में, पूरी कविता में, चारों लाइनों में कवि एक बिंब प्रस्तुत करता है। बिंब है राधा दुखी बैठी हुई है और उसी दुखी अवस्था में उनके उस घर में खिड़की दरवाजों से सुंदर सुगंध को लेकर प्रातः वाली हवा प्रवेश करती है। होता क्या है? संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली स दुख उससे श्रीमती राधिका यूं। संतापों को, संताप माने दुख को विपुल बढ़ता देख, और अधिक बढ़ता हुआ देखकर दुखिता हो, और अधिक दुखी होकर। यानी अपने संतापों को, बिछड़ने के दुख को और अधिक बढ़ता देखकर उससे और अधिक दुखी होते हुए दुख के साथ श्रीमती राधिका धीरे से इस प्रकार से बोली। क्या बोली? प्यारी प्रातः पवन। हवा से बोल रही हैं। क्या बोल रही हैं? देखिए, यही इस बाणी में, इस वाक्य में ही राधा का सामाजिकता, सेवा भाव परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। यदि कोई किसी से खिन्न होता है, कोई किसी को सताता है, तो आदमी उसको झिझक कर बोलता है, गुस्से में बोलता है। लेकिन राधा को पवन सता रही है, फिर भी राधा उसे बड़े ही स्नेह के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ संबोधित करती हैं, प्यारी प्रातः पवन। ये प्यारी प्रातः पवन कहती हैं वो। हे पवन भी वो कह सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये केवल कवि राधा के चरित्र को, राधा के स्वभाव को जो है, उनके स्वभाव में जो सामाजिकता थी उसको प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहा है। तो प्यारी प्रातः पवन, इतना क्यों मुझे है सताती। अब आप सोचेंगे कि हवा तो घर में चुपचाप आई है, भला उसने राधा को क्या सता दिया। लेकिन राधा को सताया है, उसका रीजन, कारण ये है कि संयोग के क्षणों में जो चीजें हमें प्रसन्नता प्रदान करती है, खुशी देती हैं, वही चीजें वियोग के क्षणों में और अधिक दुख प्रदान करने लगती हैं। तो राधा जब कृष्ण के साथ लीलाएं करती थी, क्रीड़ाएं करती थी, उस समय राधा को पुष्पों के गंध से युक्त हवा बड़ी ही सुहानी लगती थी, बड़ी आनंददायक लगती थी, आनंद प्रदान करती थी। अब जब वह सुंदर गंध वाली हवा उनके घर में प्रवेश की है, तो उन हवा के प्रवेश करते ही राधा को अपने बीते हुए कल जो वो कृष्ण के साथ बिताए हैं वो याद आ जाते हैं। और वो जब याद आते हैं तब उनका संताप और अधिक बढ़ने लगता है। तब वो हवा से कहती हैं, पवन से कहती हैं कि तुम मुझे इतना क्यों सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से।
क्या तुम भी समय की क्रूरता से कलुषित हो गई हो, प्रभावित हो गई हो, यानी क्रूर हृदय वाली हो गई हो, जो मुझे सता रही हो? क्योंकि समय ने ऐसा कर दिया है कि जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय था वही मुझसे दूर हो गया। तो उसी समय के साथ के समान तुम भी जो है क्रूर हो गई हो, जो मुझे इतना सता रही हो। आगे अब कहती हैं राधा, मेरे प्यारे नवजलद से, कंज से नेत्र वाले। अब यहाँ इन 4 पंक्तियों में पवन राधा को किस तरह से व्यथित कर रहा है इसके बारे में बताती हैं। अब आगे राधा कृष्ण का परिचय, यानी कवि जो है राधा के माध्यम से कृष्ण का परिचय दे रहे हैं। क्या? मेरे प्यारे नव जलद से, जलद माने होता है बादल। कृष्ण का श्याम वर्ण जो है बादलों के रंग जैसा है, इसीलिए कृष्ण को नव जलद के रूप में कवि ने चित्रित किया है। नव जलद से, कंज से नेत्र वाले और कमल के समान नेत्र वाले। कौन? कृष्ण, जो जाके आए न मधुवन से। जो मधुवन, मधुवन माने मथुरा, जो मथुरा तो गए लेकिन जाकर मथुरा से वापस नहीं आए और न भेजा संदेश, और ना ही वहां से कोई संदेश ही उन्होंने भेजा कि कब आएंगे, नहीं आएंगे। नहीं आएंगे तो आने का कारण क्या है, क्या हम लोग को भूल गए? कोई भी उन्होंने संदेश नहीं भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, और उस प्रिय के चले जाने से और संदेश न भेजने से मेरे अंदर जो विरह की भाव उत्पन्न हुआ है, उस विरह से, उस प्रिय के बिछड़ने से मैं रो रो कर बावली हो रही हूं, पागल जैसी हो रही हूं। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। इसलिए तुम मुझे न क्यों सता रहे हो? मुझे मत सताओ, बल्कि क्या करो, अगर तुम मेरी सखी हो, मेरी सहचरणी हो, तो मेरा एक काम करो कि यह जो मेरा दुख है, इस दुख को तुम जाकर उस श्याम से बता दो। ये बहुत प्राचीन परंपरा है। हम प्राचीन काल से देखते आ रहे हैं कि संदेश भेजने के लिए प्रकृति के अंगों को का प्रयोग जो है लोग करते आए हैं। उन प्रकृति के अंगों में पशु पक्षी हुआ करते थे। यहाँ एक नया है जो हरिओ जी ने पवन को दूत बना दिया है। अब करना क्या है, जाना कैसे है, संदेश क्या देना है, अब आगे जो है राधा पवन से बता रही हैं। यानी कवि अब वर्णन कर रहा है। क्या? जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, यानी मेरे घर को छोड़कर जो ही तुम थोड़ा आगे जाओगी तो शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेगी। तो मंजू कुंजे माने मधुर, कुंजे माने लताएं, झाड़ियां तुमको मिलेंगी। और कैसी होंगी? शोभा वाली होंगी, बड़ी ही सुंदर भी होंगी और सुखद भी होंगी, सुख देने वाली होंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से, और उन कुंजों की जो छाया होगी वो बहुत ही प्यारी होगी, और वहां से जो पशु पक्षियों के, भौरों के जो स्वर आ रहे होंगे वह बड़े ही मृदुल होंगे। तो उस मृदुल स्वर से और प्यारी छाया से वह कुंजे तुम्हें मोह लेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना। फिर भी तुम मेरे दुख को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ जाना। ये नहीं कि वहां की मधुरता, वहां की मृदुलता देखकर वहीं रुक जाना, ऐसा मत करना। तुम मेरे दुख को ध्यान में रखकर वहां से आगे बढ़ जाना।
आगे बढ़ना तो फिर क्या करना, थोड़ा आगे सरस नौका धाम सतपुष्प वाला। सरस माने आनंद युक्त या आनंद देने वाली ध्वनि का स्थान होगा सतपुष्प वाला, जहां की बहुत से पुष्प होंगे, अच्छे अच्छे बहुद्रुम, और वहां फुलवारी, फुलवारी में सैकड़ों पुष्प होते हैं, अनेक रंगों के होते हैं। उसी चीज को यहाँ राधिका जो है कौन सी करेंगे, अच्छे अच्छे बहुद्रुम, द्रुम माने पेड़ पौधे, और बहुत से पेड़ भी होंगे जो बहुत अच्छे अच्छे होंगे, लतावान सौंदर्यशाली, और बहुत सी लताएं होंगी जो कि उन वृक्षों पर चढ़ी होंगी, और वो बहुत ही सौंदर्यशाली, बहुत ही सुंदर लग रहे होंगे देखने में। प्यारा वृंदा विपिन मन को, ये जो है ये वृंदावन के सौंदर्य का वर्णन राधा कर रही हैं, और राधा के माध्यम से कवि कर रहे हैं कि प्यारा वृंदा विपिन, वृंदावन, विपिन माने होता है वन, वृंदावन कहिए या वृंदा विपिन, बात देखी है, मन को मुग्धकारी मिलेगा। और वह वृंदावन कैसा होगा, मन को मोहने वाला होगा जो तुम्हें मिलेगा रास्ते में। लेकिन क्या करना है, आना जाना इस विपिन से, उस वृंदावन से जाना आना, लेकिन सावधान रहना। क्या सावधान रहना, मुह्यमान ना न होना, मुह्यमाना मैंने मोहित मत होना, उस पे अपना हृदय मत खो देना, उस पे मोहित होकर वहीं रुक मत जाना। आगे कहते हैं जाते जाते अगर पथ में, यही ये अंतिम जो 4 पंक्तियां हैं, इसमें राधा का सामाजिक स्वरूप, लोक कल्याण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और मैं समझता हूँ ये अंतिम 4 पंक्ति ये जो है ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली है। ये थोड़ा सा दूसरा पेन ले लेते हैं, बताते हैं आपको। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, आगे कहते हैं कि तुम अगर जाते जाते रास्ते में कोई क्लांत माने थका हुआ दिख जाए, क्लांत माने होता है थका हुआ, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो उस थके हुए व्यक्ति के सन्निकट माने पास में जाकर उसके थकान को समाप्त करना, मिटाना। धीरे धीरे परस करके, गात माने शरीर, और उस थके हुए के शरीर को धीरे धीरे स्पर्श करके उत्ताप खोना, उसकी जो गर्मी है उसे समाप्त करना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, और उस थके हुए व्यक्ति के होठों की और उसके कमल जैसे मुख की जो म्लानताएं हैं, यानी उसके चेहरे पे जो थकान के चिन्ह आ गए हैं, उन चिन्हों को तुम क्या करना, मिटाना। तो इसमें पूरी तरह से राधा अपने दुख को भूलकर पवन से स्पष्ट कहती हैं कि तुम वहां रुक जाना और उस थके हुए दुखी व्यक्ति के उस थकान को दूर करना, तब फिर आगे बढ़ना, पहले उसका काम कर लेना। यही सामाजिकता है। जब हम अपने दुख के साथ साथ किसी और के दुख को दूर करने की सोच लेते हैं तो वहाँ सामाजिकता हो जाती है, और जब हम केवल अपने दुख के बारे में ही सोचते हैं तो वह स्वार्थ हो जाता है। तो यहाँ ऊपर की जो 4 पंक्तियों को देखते हैं तो जहाँ आनंद की बात है,
जहाँ सौंदर्य की बात है तहाँ तो राधा सावधान करती है पवन को कि वहाँ रुकना मत, आगे बढ़ जाना। लेकिन जो ही राधा को कोई दुखी दिखता है, कोई थका हुआ दिखता है, वहाँ राधा पवन से स्पष्ट कहती हैं कि वहाँ रुकना, उसके शरीर को स्पर्श करके उसकी थकान को मिटाना, ये राधा की सामाजिकता है। यह राधा की लोक कल्याण की भावना है, जो कि हरिऔध की राधा को सूरदास की राधा से अलग करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के पदों को हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा।